आज से हमारा अब लैब शुरू होने वाला है। पिछले वीडियो में आपको हम कंपनी को बनाने के लिए कंपनी का सारा डिटेल्स आपको बता चुके हैं। एक और स्टेप रह गया, वो भी बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी का अगर फीचर चेक करना है तब क्या करेंगे, तो आप कहिएगा F11 करते हैं। यहाँ से कंपनी का फीचर को आप देख सकते हैं, ऑन ऑफ जो भी करना है, जैसा नीड होगा उस हिसाब से आपको ऑन ऑफ करके देखना होगा। अब हमारा हेडिंग शुरू कर रहे हैं आज का क्लास हम प्रोसेस ऑफ परचेज का, यानी सामान को खरीदने के लिए। तो टैली में सामान को खरीदने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप से गुजरना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेटवे ऑफ टैली पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट का, आपके पास ऑप्शन है अल्टर का। क्रिएट का काम होता है सिर्फ डाटा को बनाना, लेकिन अगर दिखाने की बात आती है यानी देखने की बात आती है तो हमें अल्टर का हेल्प लेना पड़ता है। बट अगर अल्टर की बात करें तो अल्टर देखने का भी काम करता है, यानी दिखाने का भी काम करता है, और कंपनी रिकॉर्ड को बनाने का भी काम करता है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे लेजर कैश और प्रॉफिट लॉस एक कंपनी आपको खुद बना के देती है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, बाकी का स्टेप आपको बनाना है। जहाँ की देख पा रहे हैं यहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेजर फर्स्ट हेडिंग में हमारा डाटा है, हम गेटवे ऑफ टैली से अल्टर के थ्रू ही रिकॉर्ड हम बना रहे हैं ताकि हम बनाने के बाद डायरेक्ट देख सकें। तो लेजर में हम एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद आपको क्रिएट कंपनी में जाना है एंड इस पर एंटर कर देंगे। जिसके नाम से आपको रिकॉर्ड बनाना है उसका नाम मेंशन कीजिए। तो चलिए हम सामान को खरीदना है, किस व्यक्ति से खरीद रहे हैं, तो हम कहते हैं राम से खरीद रहे हैं। तो राम का एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। जैसा कि पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि आगे बढ़ने के लिए इंटर, पीछे आने के लिए बैक स्पेस। तो हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। जब सामान किसी व्यक्ति से हम खरीदते हैं तो उसका जो अंडर होता है सेंट्रिक क्रेडिटर्स होता है, तो आप सेंट्रिक क्रेडिटर्स दिखा दीजिएगा। एंड बाकी इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ येस नो किया हुआ। एड्रेस का काम अभी हम स्किप कर रहे हैं एंड कंट्रोल ए से फाइल को सेव कर देंगे। एंड उसके बाद हमें हमको परचेज का लेजर बनाना है। तो आपको क्या करना है, परचेज का लेजर के लिए परचेज अकाउंट लिख दीजिए। इंटर करने के लिए आगे परचेज का अंडर जो होता है परचेज अकाउंट ही होता है, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, नो और सर्विस के जगह गुड्स, यानी अंडर में परचेज अकाउंट रखे हैं। टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी नो है, टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स है। एंड फाइल को सेव कर दीजिएगा। कंट्रोल से हम फाइल को सेव कर दिए। जो भी हम बनाए आप अगर आपको लगता है कि वापस चेक करना चाहिए तो आप यहीं पास ऑप्शन है, आप इंटर करके देखिए, अगर रिकॉर्ड आपके सामने दिख जाएगा। इसके आप से बाहर आ जाएंगे। राम को चेक करना है तो राम का भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, यानी आप जो भी बनाएंगे उसको वापस आप चेक कर सकते हैं अल्टर के थ्रू, यही बेनिफिट होगा। स्टॉक ग्रुप की बात करें तो स्टॉक ग्रुप में आपके पास जिस फील्ड का मतलब शॉप है उसके हिसाब से ग्रुप तैयार होगा। हम रिकॉर्ड बनाने वाले हैं कंप्यूटर और फ़ोन का, इसलिए हम टाइप करते हैं कंप्यूटर एंड फाइल को सेव कर देंगे। एंड एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं फ़ोन, इसको भी सेव कर देते हैं। ये आपका स्टॉक ग्रुप तैयार हो गया। इसके बाद आपको स्टॉक कैटेगरी तैयार करना है। तो स्टॉक कैटेगरी में आपको कैटेगरी देखने के लिए मिलेगा, तो आपको जो भी कैटेगरी है वो आपका कैटेगरी दे दीजिए। जैसे अगर कंप्यूटर की बात करें एंड फ़ोन की बात करें तो कैसा कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक का डाटा बना दिए। इसके आपसे बाहर आ जाएंगे हम। एंड बाहर आते हुए आपका अगला डाटा तो स्टॉक आइटम मिलता है, लेकिन हेडिंग हम यूनिट का ले रहे हैं। और यूनिट में आपका रिकॉर्ड जो होगा पीसीएस का बनेगा। और नीचे आप चाहें तो पीस का मीनिंग भी दे सकते हैं यहाँ पास, नहीं तो आगे आप केजी, पीसीएस, लीटर जैसा चाहे वैसा बॉक्स बना सकते हैं। हम पीस का रिकॉर्ड रख रहा है, आपको पास जैसा ऑप्शन है आप उसके हिसाब से काम आप कर लीजिएगा। एंड उसके बाद फाइल को सेव कर दीजिएगा। हमारा स्टेप हुआ है, फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस और परचेज का लेजर, जिसमें लेजर में हम दो डाटा बनाए, एक परचेज का बनाए, एक राम का बनाए। स्टेप 2 में हमारा रिकॉर्ड चलेगा स्टॉक ग्रुप का, जिसमें हम कंप्यूटर और फ़ोन बनाए हैं। तीसरा है स्टॉक कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक का, चौथा है यूनिट का, और पाँचवा है स्टॉक आइटम का। यानी आप कह सकते हैं ए नंबर है लेजर, बी नंबर है स्टॉक ग्रुप, सी नंबर है स्टॉक कैटेगरी, डी नंबर है यूनिट, और ई नंबर है स्टॉक आइटम। एंड इसके बाद क्रिएट कीजिएगा। अब जो आइटम आपको खरीदना है, जैसे एचपी का एंट्री करेंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अंडर जो होगा एचपी का कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का चुनाव। एचपी को आप कैसे खरीदना चाहते हैं, केजी में खरीदना है, लीटर में खरीदना है, तो आप कहेंगे नहीं ये हमारा पीस का आइटम इसलिए पीसीएस में है, इसीलिए यूनिट में हम लोग पीसीएस बनाए थे। एंड फाइल को सेव कर देंगे। इसी तरह से दूसरे का चुनाव करेंगे, जैसे डेल का आप एंट्री करते हैं, कंप्यूटर है एंड पीसीएस, इसको भी फाइल को सेव कर देंगे। इधर का काम अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल काम हो रहा है। जब जीएसटी आपको बताएंगे तब आपको इधर के बारे में बताया जाएगा। फाइल को सेव कर दीजिए।
ये था अपना स्टेप। तो टैली में प्रोसेस ऑफ परचेज जो है 5 भाग में चलता है, या तो बोला जाए स्टेप 1 में 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लेजर, दूसरा ऑप्शन है ग्रुप्स, तीसरा है कैटेगरी, चौथा है यूनिट और पांचवा है आइटम। आप ऐसे भी सीरीज ले सकते हैं। ए नंबर लेजर का है, बी नंबर ग्रुप का है, सी नंबर कैटेगरी का है, डी नंबर यूनिट का, ई नंबर आइटम्स का है। एंड इतना काम करने के बाद स्टेप 1 का कहानी समाप्त होता है। तब हमें काम करना है स्टेप 2 के लिए। तो वापस आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है और चले जाना है गो टू वाउचर में। गो टू वाउचर में आने के बाद परचेज करने के लिए हमें फंक्शन की का F9 प्रेस कीजिएगा आप। यहाँ पास फीचर आपके सामने आ रहा है, बट हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर नज़र आता है, पार्टी अकाउंट नेम आता है, बट परचेज का लेजर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है हम जब मल्टीपल GST पढ़ रहे थे तो परचेज का लेजर जो है बंद कर दें। इसको ओपन करने के लिए F12 प्रेस कीजिएगा। और यहाँ एक मैसेज है जिसका नाम है सेलेक्ट कॉमन लेजर। इस मैसेज को आपको ऑन करना है। जो नो है उसको वाई लिख के एंटर कर दीजिए, फाइल को सेव कर दीजिए। आपके सामने परचेज लेजर नज़र आ रहा है, जबकि इससे पहले नज़र नहीं आ रहा था। सप्लायर इनवॉइस नंबर की बात करें तो आप सीरियल नंबर अपने हिसाब से बना लीजिएगा। डेट आपके सामने 1 मई 2025 आ रहा है। इंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाता है पार्टी अकाउंट नेम, यानी आप किससे सामान खरीद रहे हैं। तो हम सामान को खरीदने के लिए हम सारा स्टेप पहले ही तैयार कर लिए, इधर हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने राम आ रहा है। अगर आप कैश में सामान लेते तो कैश का एंट्री करते, बट हम नाम जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं उसका नाम का एंट्री हम किए हैं, इसलिए हम उसका चुनाव करेंगे। अगर लगता है कि नया चुनाव करना है तो आप क्रिएट करके बना सकते हैं, बट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे पास डाटा बना हुआ है। तो राम का चुनाव करेंगे। यहाँ पास आप इंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। लाइक रिसिप्ट का नोट, डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रोट, कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है, ये सारा चीज़ आप कवर करेंगे। बट ये चीज़ हम भी स्किप कर रहे हैं। कंट्रोल ए से सेव कर दीजिएगा। 2 बार कंट्रोल ए कीजिएगा तो ये फाइल ऑफ हो जाएगा जो आपका डाटा आया था। परचेज लेजर के सामने परचेज आ रहा है, इस पर इंटर कीजिएगा। एंड इसके बाद आगे का स्टेप कवर करने के लिए जो भी हम स्टॉक आइटम बनाए उसको देखने के लिए हमें कीबोर्ड से स्पेस बटन को प्रेस करना है। और सबसे पहले आपके सामने आता है डील। तो डील का चुनाव करेंगे। कितना पीस आप खरीदना चाहते हैं उतना नंबर दीजिएगा, कितना रेट से खरीदना चाहते हैं वो अमाउंट दीजिएगा। तो मान लेते हैं डील हम नया वाला लैपटॉप खरीद रहे हैं जो कि 42,000 में खरीद रहे हैं। तो आपको 42,000 अमाउंट पे करना है। एंड 42,000 इंटू 12 टोटल अमाउंट आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। इंटर कर आगे बढ़ने के लिए हम आपको पहले ही बताया कि इंटर करना। अगर गलती होता है तो बैक स्पेस करने के लिए पीछे ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटर करते हम आगे बढ़ेंगे। डेल का चुनाव कर चुके, यानी डेल को परचेज कर चुके हैं। HP को खरीदना है, HP का चुनाव करेंगे। HP कितना पीस खरीदना है तो मान लेते हैं 5 पीस खरीद रहे हैं। कितना में खरीद रहे हैं तो आप कहते हैं 48,000 रुपये में खरीद रहे हैं। इस तरह से बारी बारी जितने आइटम है आप खरीदेंगे। लेकिन हम डेल का अभी कंप्यूटर का आइटम बनाए, फ़ोन का आइटम बनाना भूल गए। तो चलिए वो चीज़ आपको हम यहीं से बना के दिखा देते हैं। क्रिएट करेंगे, जो भी फ़ोन आपको लेना है वो फ़ोन रख लेंगे। इंटर करके आगे रेडमी का नाम लिखे तो रेडमी आपके लिए क्या है फ़ोन। कैसे खरीदिएगा, पीस में खरीदेंगे। फाइल को सेव कर देंगे। कितना पीस खरीदना है उतना का नंबर, कितना रेट से खरीद रहा है वो अमाउंट दे देंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला आइटम है जैसे ओप्पो का, तो आप यहाँ पास लिख लेंगे ओप्पो। इंटर करके आगे बढ़ेंगे एंड फ़ोन डाउन एरो करके PCS, फाइल को सेव करेंगे। मान लेते हैं इसको 12 पीस खरीद रहे हैं। 12 पीस खरीद रहे हैं, कितना हम खरीद रहे हैं ओप्पो को, तो आप कहते हैं कि 21,000 रुपया में पे कर रहे हैं, यानी खरीद रहे हैं। इस तरह से इंटर करते आगे बढ़ते जाएंगे। अब मेरे पास डाटा नहीं है, तो डाटा नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। ई-वे बिल को अभी स्किप करना है क्योंकि आपके पास जब ओरिजिनल डेटा रहेगा तभी ई-वे बिल हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। ई-वे बिल होता क्या है वो आपको आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसको नो रखिएगा आप। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। टोटल आइटम हमारा कितना है तो 38 पीस बता रहा है। टोटल अमाउंट आपके सामने इतना दिख रहा है। इंटर करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर डायरेक्ट सेव करना है तो कंट्रोल ए कर सकते हैं। यहाँ से न्यू रेफरेंस एंटर करते हो आप आगे बढ़िएगा, बढ़ते जाइएगा। नीचे आप नरेशन लिखना होगा तो आप चाहें तो नरेशन लिख सकते हैं। तो अगर नरेशन की हम बात करें तो लिख लेते हैं बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड फाइल को सेव कर देंगे। अगर आपको लगता है कि गुड्स के जगह हम नाम को ही दिखाना है तो आप चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। परचेज कंप्यूटर एंड फोन फ्रॉम राम। राम से आप सामान खरीद रहे हैं, कंट्रोल ए से फाइल को सेव कर देंगे।
यहाँ पास आपका स्टेप 2 का कहानी खत्म हुआ। बाहर निकलने के लिए स्कैप बटन से बाहर आइएगा, गेटवे ऑफ टैली पे ही डे बुक मिलेगा। सीधा आपको ध्यान रखना है परचेज सेल का जितना काम होगा वो वाउचर का होता है, लेकिन उसे देखने के लिए यानी रिकॉर्ड को चेक करने के लिए डे बुक का काम होता है। डे बुक पे आ जाएंगे। डे बुक पे आने के बाद आपके सामने रिकॉर्ड कुछ इस तरह से आ रहा है, इस पर इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद रिकॉर्ड आपके सामने है। यहाँ पास आपको आगे बढ़ना है। अगर इनवाइस वगैरह चेक करना है तो Alt+P करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा प्रिंट का। आपको करंट पे इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपका इनवाइस के लिए रिकॉर्ड आ रहा है जिसमें आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। आप इसका सेटिंग देखना है तो कॉन्फ़िगर में जा सकते हैं, प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू, अगर प्रिंट तुरंत करना है तो प्रिंट करेंगे, लेकिन हमें प्रीव्यू देखना है क्योंकि प्रिंटर मेरे पास नहीं है अभी। ये रहा आपके सामने का रिकॉर्ड। प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे जूम करने के लिए आप Alt+Z करते हैं। आपको यहाँ पास रिकॉर्ड आपके सामने फाइनल इनवाइस बन के तैयार हो गया है, जो कि कुछ इस तरह से है। डाउन एरो करके भी आप चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। ये था हमारा प्रोसेस ऑफ परचेज का कंडीशन। इसी के साथ प्रोसेस ऑफ परचेज का कहानी समाप्त हुआ। अगला क्लास आपको सेल का बताया जाएगा, यानी सामान को खरीदते कैसे उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो।